हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिंदुओं ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x योग y घटाव 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब हमारे पास कोई रेखाखंड है इस प्रकार से, जहां पर ये बिंदु A है और B है, और कोई रेखा दी गई है जो क्या करती है, इसे इस प्रकार से काटती है, जिसकी हमें समीकरण दी गई है 2x योग y घटाव 4 बराबर 0। हमें बताना है कि यह इसे किस अनुपात में काटती है। तो मान लेते हैं कि यह इसे किस अनुपात में काटती है, के अनुपात a के रूप में काटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर दिया गया है 2, b बराबर दिया गया है 3, 7 और हमने जो अनुपात लिया है n अनुपात n वो किसके बराबर है, के अनुपात 1 के बराबर है। अब ये जो रेखा है ए बी को मान लेते हैं बिंदु डी पर क्या करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो डी के जो निर्देशांक है वह मान लेंगे हम क्या, a, b। तो यहां से हमारे पास जो a के निर्देशांक दिए गए हैं वह है 2, और b के निर्देशांक है 3, 7। और a व b को ज्ञात करने के लिए a बराबर हो जाता है हमारे पास यहाँ से x2 m1 माफ कीजिए m योग x1 n बटा m योग n, और b बराबर होता है यहाँ से y2 m योग y1 n बटा m योग n। तो यहाँ पर मान रख देंगे। हमारे पास x1 ये है और x2 है 3, y1 है हमारे पास ऋणात्मक 2 और y2 है हमारे पास 7। तो a बराबर यहाँ से हमारे पास होगा x2 का मान है हमारे पास 3 गुणा में m का मान है हमारे पास k, तो 3 गुणा के योग x1 है हमारे पास 2 गुणा में n का मान है 1 भाग में k योग 1। इसी प्रकार b का भी मान 7 में रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा y2 है 7 गुणा में m है k घटाव माफ कीजिए योग y1 है हमारे पास ऋणात्मक 2 गुणा में n है 1। तो इसे क्या लिख देते हैं, सीधा ऋणात्मक 2 लिख देते हैं और यहाँ पर आएगा k योग 1। तो इसे हल करेंगे तो a बराबर आएगा यहाँ से 3k भाग में k योग 1, b बराबर है 7k घटाव 2 बट्टा में k योग 1। अब हम जानते हैं कि ये a और b क्या है, ये a और b इस रेखा के ही बिंदु d के निर्देशांक हैं। अर्थात यहाँ से जो a है उसे क्या मान सकते हैं, हम x मान सकते हैं, और b को क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो d है वो इसी रेखा का बिंदु है और इसकी जो निर्देशांक है वह क्या करेंगे, इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, a होगा, और y का मान क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में। तो समीकरण है हमारे पास 2x योग y घटाव 4 बराबर 0। तो मान रखेंगे यहाँ पर 2 गुना में x का मान है हमारे पास 3k योग 2 बट्टा k योग 1 योग y का मान है 7k घटाव 2 बट्टा में k योग 1 घटाव 4 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो हमारे पास आएगा, लघुत्तम आ जाएगा k योग 1 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में 3k योग 2। तो 2 का यदि हम अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 6k योग 4। तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 6k योग 4 योग 7k घटाव 2 घटाव 4 गुना में k योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास 6k योग 4 योग 7k घटाव 2 घटाव 4k घटाव 4 बराबर 0, क्योंकि यहाँ से k योग 1 का क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास आएगा, यहाँ से हल करेंगे तो 9k घटाव 2 बराबर 0। तो k का मान आ जाएगा 2 बटा। अब हमारे पास k का मान आ चुका है और जैसा कि हमें पता है कि अनुपात किस रूप में है, k अनुपात 1 के रूप में है। तो k का मान रखेंगे तो k का मान है 2 बटा 9 अनुपात 1। तो ये अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 अनुपात 9 के रूप में विभाजित करती है। तो प्रश्न है बिंदु a 2, ऋणात्मक 2 और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x योग y घटाव 4 बराबर 0 2 अनुपात
9 में विभाजित करती है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।